नहीं है। ओके, अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 8वां क्वेश्चन। इसमें क्या है, वृत्ताकार खेत में तार लगवाने का खर्च दे रखा है 24 रुपए पर मीटर, यानी कि 1 मीटर में तार लगवाने का खर्च है 24 मीटर, और कुल तार लगवाने का खर्च हमारा आया है 5280 रुपए। तो हमें खेत की त्रिज्या निकालनी है। खेत कैसा हमारा, वृत्ताकार, सर्कुलर फील्ड यानी कि वृत्ताकार। अब वृत्त का कुल परिमाप, ठीक है, ये हमारा वृत्ताकार खेत है, तो खेत का जो परिमाप होएगा वो किसके इक्वल होएगा, तार की कुल लंबाई के बराबर, क्योंकि हमें तार यहाँ पर लगवाना है बाउंड्री पर चारों तरफ। ठीक है, तो जो वृत्त का की परिधि होएगी वो तार की लंबाई के बराबर होगी, वो हमने x मीटर मान ली। ठीक है, वृत्त की परिधि बराबर तार की लंबाई x मीटर, क्योंकि हमें तार चारों तरफ लगाना है इधर वृत्ताकार खेत की। अब 1 मीटर पर तार लगवाने का खर्च कितना है, 24 रुपए। तो x मीटर मानना है ना हमने, तो x मीटर पर कितना आ जाएगा, 5280 रुपए। तो तार की लंबाई कैसे निकलेगी, कुल रुपए से 1 मीटर पर जितना तार लगवाने का खर्च आया उससे डिवाइड करके, उससे भाग दिया, तो हमारा आंसर आया कुल तार की लंबाई 220 मीटर, यानी कि वृत्त का परिमाप, जो कि फार्मूला होता है 2 पाई r। 220 आ गया, यहां से हम r निकालेंगे। ठीक है, पाई क्या होता है हमारा 22/7, 2 गुणा 22/7 गुणा r को हमने एक तरफ लिखा, बाकी हमने जो नीचे होता है वो इधर जाके ऊपर चला जाता है, और जो ऊपर होता है वो नीचे आ जाता है। तो r हमारा आ गया सोल्व करने के बाद 35 मीटर। फिर 9वां क्वेश्चन, तूफान की वजह से एक पेड़ टूट जाता है एंड बैंड, और उसका जैसे कि ये हमारा पूरा बड़ा ट्री था, इतना बड़ा ट्री था मान लिया, यहां से ट्री ब्रेक हो गया, टूट गया, और ऐसे नीचे मिल गया। ठीक है, यहां से यहां तक था हमारा ट्री, तूफान की वजह से टूटकर यहां मिल गया, इसका टॉप वाला हिस्सा टूटेगा तो टॉप वाला हिस्सा नीचे टच होएगा। ठीक है, जो ये पेड़ था, टूटने के बाद ये वाली लंबाई h मीटर, जितना हिस्सा टूटा है उसकी लंबाई x मीटर। ठीक है, ये धरती पर टच हो गया। ठीक है, और इसके पेड़ के पाद बिंदु की इस बिंदु से दूरी, पेड़ के शीर्ष बिंदु से दूरी अब रह गई 8 मीटर, और जो शीर्ष बिंदु पेड़ का धरती पर टच हुआ है ना, धरती को छू रहा है जहां पर, वो 30 डिग्री का कोण बना रहा है, और हमें ये वाली लंबाई निकालनी है। ठीक है, तो ये हमारा समकोण त्रिभुज हो जाएगा, ये 90 डिग्री का कोण। ठीक है, पेड़ को हम बिल्कुल सीधा लेते हैं बेटा। अब h/8 करके इस हिस्से की लंबाई, h/8 क्या हो जाएगा, टेंजेंट 30 डिग्री, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बटे आधार, टेंजेंट थीटा, थीटा के सामने वाली भुजा हमारी लंब होती है, तो ये टेंजेंट 30 डिग्री हो जाएगा, BC/AB। यहां से आपका BC निकल जाएगा, AB गुणा में टेंजेंट 30 डिग्री, 8 गुणा 1/√3, ये आ गया आपका BC। फिर हमने AC निकाला। ठीक है, ये आधार है आपका, AC आपका क्या है, आधार। ठीक है, आधार बटे कर्ण, ये आपका आ जाएगा कोस 30 डिग्री। ठीक है, ये आपका आ जाएगा कोस 30 डिग्री। कोस 30 डिग्री होता है वर्गमूल 3/2, तो x क्या आ जाएगा आपका, इसके बराबर आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा ये वाला हिस्सा। आधार बटे कर्ण होता है हमारा कोस थीटा, और लंब बटे कर्ण होता है हमारा साइन थीटा। अब पहले हमने क्या यूज किया, लंब बटे आधार, वो टेंजेंट थीटा हो जाएगा। ठीक है, यहां से आपने इस हिस्से की लंबाई निकाल ली। अब 10वां क्वेश्चन, इफ द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ सर्कल, अब इस क्वेश्चन, सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल, पेरीमीटर यानी कि परिधि और क्षेत्रफल वृत्त का इक्वल दे रखा है। ठीक है, हमें क्या निकालना है, रेडियस, वृत्त की परिधि बराबर वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त की परिधि क्या है, 2 पाई r, और क्षेत्रफल पाई r², r क्या है, वृत्त की त्रिज्या, ये इक्वल है। पाई से पाई आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो इधर 2r बचा, r², 2r को उधर ले जाएंगे इक्वल टू से,
माइनस साइन आएगा, आर स्क्वायर माइनस 2r इक्वल टू 0। आर कॉमन ले लिया, r माइनस 2 इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज r इक्वल टू 0,2। क्योंकि वृत्त बन रहा है हमारा, अगर हम r को 0 ले लेंगे तो वो एक बिंदु बन जाएगा। ठीक है, तो r हम 0 नहीं लेंगे, r हमारा आ जाएगा 2। फिर 11वें क्वेश्चन में पूछा है बहुलक, माध्यिका और माध्य, इनके बीच में रिलेशन। तो ये इनके बीच में रिलेशन होती है, ये आपको याद रखनी है। बहुलक बराबर 3 गुणा में माध्यिका माइनस 2 गुणा में माध्य। फिर आया 12वां क्वेश्चन। 12वें क्वेश्चन में क्या है कि एक रेखा खींचनी है जो कि इंटरनली 3:5 में डिवाइड हो। ठीक है, जब 3:5 में इंटरनली डिवीजन होती है, कोई रेखा है, इसको 3:5 में हमें डिवाइड करना हो ना, तो हम एक एक्यूट कोण यानी कि जो 90 डिग्री से कम का कोण हो वो बनाते हैं इसके लिए। और जो ये रेशियो दिया हुआ है 3:5, इसका टोटल करते हैं, कितना हो गया, 3 और 5 8। तो हम उसको टोटल प्रकार की सहायता से, कंपास की सहायता से 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे ऐसे। तो टोटल उसने पूछा कितने पार्ट में, मिनिमम कितने पॉइंट आप इस लाइन के ऊपर ड्रा करेंगे। तो मिनिमम आप इस लाइन के ऊपर 8 पॉइंट ड्रा करेंगे। वो कैसे पता चला, ये वो इस रेशियो से 3:5, यानी कि 3 + 5 8 पॉइंट्स आप ड्रा करेंगे इस लाइन के ऊपर। इक्वल खोल के रखना है आपको कंपास और उसको चेंज नहीं करना। फिर क्वेश्चन नंबर 13, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ p डज द पेयर ऑफ इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन। क्या है, हमें 2 इक्वेशन दे रखी हैं। ठीक है, हमें पता करना है उनका अद्वितीय हल कब होता है। ठीक है, अद्वितीय हल के लिए a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। मैंने पहले क्वेश्चन पहले भी बता चुकी हूं मैं आपको, ये a1/a2 कैसे निकलेगा। जब हमें 2 इक्वेशन दे रखी हो, ax + by + c से हम इनकी तुलना करते हैं। तो जो x का कोफिशिएंट होता है वो a1 होता है। यहाँ पर जैसे a1 4, b1 p, c1 8 और a2 2, b2 2, c2 भी आपका 2। तो a1/a2 4/2 2 आ जाएगा, b1/b2 p/2। तो ये दोनों इक्वल ना हो, अद्वितीय हल के लिए ये इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यानी कि p हमारा 4 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर p हमारा 4 के इक्वल आ जाएगा तो अद्वितीय हल नहीं होगा। फिर इसके और पार्ट में व्हाट टाइप ऑफ स्ट्रेट लाइन विल बी, किस टाइप की स्ट्रेट लाइन मिलेंगी, सीधी रेखा, जब ये 2 इक्वेशन हमें गिवन होंगी। ठीक है, नंबर 13, ये 2 इक्वेशन हमें गिवन है, हमें पता करना है कि किस टाइप की रेखाएं मिलेंगी। तो वो हमें पता चलेगा, a1 b1 c1 लिखे। a1 जो x का कोफिशिएंट होता है ना वो a1 होता है, y का जो कोफिशिएंट होता है वो b1 और जो कांस्टेंट टर्म होती है वो हमारी c1। ऐसे ही a2 b2 और c2। ठीक है, c1 c2 लिखते टाइम आपको ये ध्यान रखना है, जो ये वाली टर्म है ना, या तो दोनों ही इक्वल टू के इस तरफ हो या फिर दोनों इस तरफ हो, एक इधर और एक उधर हो। तो आपको साइन ध्यान रखना है, दोनों एक तरफ करनी पड़ेंगे आपको। ठीक है, आपकी मर्जी है, इस तरफ भी कर सकते हो और इस तरफ भी इक्वल टू के। तो यहां से आपने a1/a2 निकाला, b1/b2 निकाला, ये दोनों इक्वल नहीं आए तो हमें क्या मिलेगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं। जब ये इक्वल नहीं होता तो हमें प्रतिच्छेदी रेखाएं मिलेंगी। 14वां क्वेश्चन, एक बैग में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं। ठीक है, आपको बैग में से एक बॉल ड्रॉ करनी है और पता करना है कि वो लाल बॉल हो। इसकी प्रायिकता क्या है कि वो लाल बॉल होगी, लाल गेंद होगी। ठीक है, तो लाल गेंद कुल कितनी है, 3 है। तो हमारे अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे, 3, और कुल परिणाम कितने हो जाएंगे, 3 + 5 8 परिणाम। ठीक है, तो अनुकूल बटे परिणाम बटे कुल परिणाम।
3/8, ये लाल गेंद की प्रायिकता। ऐसे ही अगर वो काली गेंद की पूछता तो हमारा आंसर होता 5/8। अब उसने एक डाई यानी कि पासे को फेंका है और अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता निकालनी है। अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जो किसी से भाग नहीं होती, खुद के अलावा और 1 के अलावा। ठीक है, तो पासे पर 1 से 6 तक नंबर होते हैं। तो अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं पासे के ऊपर? 2, 3, 5, क्योंकि 2 अभाज्य संख्या है, 3 है, उसके बाद आता है 4, 4 तो 2 से भाग होता है इसलिए अभाज्य नहीं है। फिर 5 अभाज्य है और 6, 6 तो 2 और 3 दोनों से भाग होता है, ये भी अभाज्य नहीं है। तो 3 अभाज्य संख्याएं आ गई, कुल संख्याएं 6 हैं। तो अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? 3/6, 1/2। ठीक है, फिर उसके बाद 15वां क्वेश्चन। 15वां क्वेश्चन क्या गिवन है हमें? एक स्तंभ है, ठीक है, ये हमारा स्तंभ है, स्तंभ जिसकी ऊंचाई हमने h मान ली, जो कि भूमि के किसी बिंदु से, स्तंभ के पाद बिंदु की भूमि के किसी बिंदु से दूरी 15 मीटर है और स्तंभ भूमि के उस बिंदु के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, हमें स्तंभ की ऊंचाई निकालनी है। तो ये कोण के सामने की भुजा लंब, ये हमारा आधार, लंब बटे आधार टेंजेंट 60 डिग्री। जो हमें चाहिए होता है और जो हमें गिवन दिया होता है, ठीक है, हम उन्हीं को भाग करते हैं, उन्हीं का रेशो निकालते हैं बेटा। ठीक है, जैसे अगर हमें ये पूछता तो हम इसको यूज करते, अब क्योंकि स्तंभ की ऊंचाई पूछी है तो हम इस चीज को यूज करेंगे। ये हमने क्या मान ली? h मीटर। तो h/15 आ जाएगा हमारा टेंजेंट 60 डिग्री। टेंजेंट 60 डिग्री होता है वर्गमूल 3, तो h क्या आ जाएगा? 15 वर्गमूल 3 मीटर। ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी मैं, और आप प्रैक्टिस करते रहिए इन क्वेश्चंस की।